अस्सलाम का दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अली भाई। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद है कि खबर आई थी लाहौर से, सही है? लाहौर से खबर आई थी, एक औरत बाहर निकलती है और शोर मचा देती है कि मेरे बच्चों को ज़हर दी गई है, और खुद भी वो हॉस्पिटल में चली जाती है, ठीक है ना? तो आपको पता होगा, ये खबर बड़ी एक फैल गई थी पूरे पाकिस्तान में। तो आज उस खबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो जी, ये खबर ये है कि लाहौर एक अमेरिकन फैमिली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अमेरिकन फैमिली गई हुई थी लाहौर में। लाहौर का एक टाउन है वेलेंशिया, ठीक है? वहाँ ये लोग जाते हैं। तो हस्बैंड का अब इसमें पहले तो नहीं पता था, पहले शुरू-शुरू में जब ये खबर आई थी, उसमें इसके बंदे का कोई हमें पता ही नहीं था। उसका नाम है जी नासिर डोगर। सही है। सबसे पहले कि जितने भी लोग हमारे यहाँ अमेरिका में, कनाडा में लोग रह रहते हैं, अगर आपको इसकी फैमिली के बारे में पता है, तो सबसे पहले इनकी पिक्चरें लगाएँ, नेट पे लगाएँ, मीडिया पे, इंग्लिश में भी आप इस मैसेज को स्प्रेड करें, इन लोगों को बताएँ। न्यूज़ इवन किसी को पे करके, अगर उनकी फैमिली इधर है, अमेरिका में उनकी फैमिली है, तो आप किसी को भी पे करके थोड़ी-सी इस खबर को चलाएँ, ताकि लोगों को पता हो कि भई ये चक्कर क्या हुआ है। वो 3 अमेरिकन बच्चे हैं और बीवी है, वो मारे जा चुके हैं, ज़हर दिया गया है, ठीक है ना? तो आपका ये काम है कि आप ये इस खबर को सबसे पहले आम करें, तस्वीरें उनकी लेके आएँ। अगर आप उनकी फैमिली सुन रहे हैं, तो कमेंट में मुझे उनकी तस्वीरें भेजें और या खुद लगाएँ, ठीक है ना? और मुझे ये बताएँ कि वो अमेरिका में किस स्टेट में रहते थे? न्यू जर्सी में रहते थे या टेक्सास में रहते थे? यहाँ ज़्यादा ख खासकर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा ही होते हैं। तो आप पहले ये बताएँ कि वो किस जगह पे यहाँ अमेरिका में रहते थे? ताकि हमें उसकी जो वहाँ के लॉज़ हैं, वहाँ उन लोगों तक उनको पता तो चल गया होगा, लेकिन हमारा भी काम है उनको अपडेट करना, उन लोगों को बताना सारा कुछ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि मैं इंग्लिश में भी एक वीडियो बनाऊँ और लोगों को बताऊँ कि क्या हुआ क्या है। सही है ना? चलो जी, होता ये है कि ये अभी जुलाई जा रहा है, ठीक है? इसी मंथ के शुरू में वो अमेरिका से लोग आते हैं, तो जी घर लेते हैं, घर रेंट पे, वहाँ रहना शुरू हो जाते हैं। मेरे जितना जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर लोग ये ऐसा तब करते हैं कि वो जब लाइक विज़िट करने के लिए आ रहे हों, ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि अगर उसकी फैमिली इतनी बड़ी है, तो बंदा जो है, उसकी फैमिली पाकिस्तान में भी है, तो वहाँ क्यों नहीं गया? तो चलो ल ल लेते हैं लोग, इट्स ओके, विज़िट लोग रेंट पे ले लेते हैं घर, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जी, अब मैं स्टोरी बताता हूँ। तो स्टोरी ये हुई है कि वो आए हैं, उस दिन उन्होंने जी सुबह उनकी यही हुई है कि वो हलवा-पूड़ी उन्होंने खाया है, सारा कुछ खाया है, ठीक हो गया। फिर वो जनाब साहब जी जाता है बंदा, उसका नाम है नासिर डोगर, ठीक है। नासिर डोगर जाता है, ग्रोसरी का सामान लेके आता है, घंटे के बाद सामान-सुमान लेके आता है, तो वो भी साथ आइसक्रीम भी लेके आते हैं, ठीक है। अब जनाब साहब उसने उस आइसक्रीम में कुछ डाला हुआ था, और वो जी बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे जब आइसक्रीम देखते हैं, आपकी बीवी होगी, बच्चे हो गए, जब आइसक्रीम को देखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने आइसक्रीम खाई है, उसके 2 बेटे थे, 1 लड़की थी, बड़ा बच्चा उसका नाम 16 साल का था, नाम नहीं उसकी एज है। तो और 16 साल का था, दूसरी जो उसकी बेटी थी वो 11 साल की थी, और सबसे जो छोटा बेटा था वो 6 साल का था, ठीक है? वो बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, माँ भी उसकी आइसक्रीम खाती है, वो बोलती है कि भाई तुम भी खा लो आइसक्रीम, वो कहता नहीं, मुझे पानी दो, मैंने पानी पीना है। तो जिनासा वो इसमें बता रहा है कि मीडिया वाले और ये जो पाकिस्तानी वहाँ के जो हैं जनाब साहब पुलिस वाले, उन्होंने माँ पे इल्ज़ाम लगा दिया। इनका सत्यानाश हो, इनकी मेंटालिटी देखें कि भाई ये देखें ना, ये करप्शन इतनी लेवल की बुरी हो चुकी है कि उन्होंने माँ पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है। उसके आप कहेंगे भाई तेनू कितना पता, तू इधर रहता है, तुम्हें किस तरह पता है? मुझे इस तरह पता है कि उसका भाई इंस्पेक्टर है भाईजान, उसका जो सगा भाई है उस बंदे का, वो इंस्पेक्टर है वहाँ। आई थिंक मोटरवे पे लगा हुआ है, या कोई कहते हैं इंस्पेक्टर, कोई कहते हैं मोटरवे पे है, जहाँ से खबरें आ रही हैं, ठीक है ना? और कुछ कहते हैं कि वो जो दूसरा है जी, वो इंस्पेक्टर लगा हुआ है, और उसने घर भी उसी बंदे ने लेके दिया था इन लोगों को। सही हो गया। और ये जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये भी उनकी नेट पे नहीं है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से यूट्यूब से निकाली हैं। तो उनकी फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि एक्सक्यूज़ मी,
कि और लगाएँ और तस्वीरें लगाएँ, ठीक है ना? ताकि लोगों को पता चले भाई। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने तस्वीरें निकाली हैं इन लोगों की। तो वो जनाब साहब वो जी नासिर ड वो कहते हैं जी माँ ने ज़हर दिया है, तो बच्चों को ज़हर दे गया, खुद भी ज़हर खा के जी फ़ौत हो गई है। और आप कहेंगे जी तेनू किद्दां पता? मुझे अच्छा ये अब आगे सुने जी। वो जो उनकी साथ काम करने वाली होती है, उनको आवाज़ आती है, बच्चे रो रहे हैं, बड़ी अरसे से मतलब देर से आवाज़ आ रही थी। एक पहले एक बच्चा रो रहा होता है, फिर दूसरा बच्चे रोने की आवाज़ आती है। वो आगे से देखती है कि वो जी कंबल कंबल पे उनके बच्चा पड़ा हुआ नज़र आता है नीचे, लेटा हुआ है। तो वो जनाब साहब अपने मालिक मकान को बताती है कि भाई वहाँ एक बच्चा पड़ा हुआ है। वो जाते हैं जी उसके घर जाते हैं, ये नासिर डोगर। ये आपको जितने भी राणे हो गए, डोगर हो गए और राजपूत हो गए, ये पीछे से ये पीछे से सारे हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए हैं। इनका दिमाग थोड़ा खिसका होता है। 3 जो ज़ातें होती हैं ना, सभी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। उनमें से एक तो जो 3 बंदे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग खिसके होते हैं, ये थोड़े से पागल भी होते हैं और गोरों में भी हैं, गोरों में भी ऐसे होते हैं, ठीक है ना? तो वो भी दिमाग उनका पागल हुआ होता है। उनको गोरों की एक नस्ल है, उनको कहते हैं हम रेड नेक, वो भी इसी तरह होते हैं। एक काले हो गए, ठीक हो गया, एक सरदार हो गए, एक पठान हो गए, एक जो रेड नेक हो गए। ये दिमाग से इनको जब कोई होता है ना कुछ यहाँ, तो इनको समझ नहीं आती कि क्या हुआ क्या नहीं है, ठीक है ना? तो वो जी वो मालिक मकान उसके घर जाता है, उसको दरवाजा खटकाता है, कहते हैं जी वो बच्चा गली में, उनकी घर की गली है ना, तो वो जी गली में बच्चा पड़ा हुआ, वो कहता किसी का बच्चा पड़ा होगा, मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं, ठीक है? भाई एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब भी किसी को कोई देखते हो कि भाई कि कोई बच्चा वहां पड़ा हुआ है, तो आप जाके देखते हो। वो कहता मेरा लेना देना नहीं है, वो दरवाजा बंद कर देता है, कहते जाओ तुसी काम करो। वो मालिक मकान हैरान हो जाता है। वो जो दूसरे हम नेबर्स वगैरह होते हैं, वो हैरान, जो बंदा घर के साथ वाला कहता है ये क्या सीन है भाई। वो फिर दूसरी बार फिर दोबारा जाते हैं, तो वो जनाब साहब वो कहता है कि वो भाई को वो कहता है आपको हमारी मैसेज की समझ नहीं आई, ठीक है ना? वो गली में बच्चा पड़ा हुआ है, कहता है यार किसी का बच्चा होगा, इसमें मेरा लेना देना क्या है, ठीक है ना? वो फिर दरवाजा बंद करके फिर अपने वो पुलिस वाले को बता रहा है कि मैं अपने भाई को कॉल कर रहा हूँ। तो उसका भाई भी आगे से यही कहता है हाँ ठीक है, किसी का बच्चा पड़ा हुआ है, तुम्हें इससे क्या है? वो तीसरे फिर जाते हैं, लॉन्ड्री वाले होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनके काम वो इकट्ठे सारे मिल मिला के उसके घर जाते, कहते भाई ਤੁਹਾਨੂੰ लगता समझ नहीं आ रही मैसेज दी, ਤੁਹਾਡੀ गली है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੀ गली च बच्चा पिया है। वो जी अल्लाह अल्लाह करके दरवाजे खोलते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो जनाब साहब वो बच्चे एक नहीं 3 बच्चे बेचारे कंबल में, बकायदा कंबल में लपेट के उनको रखा हुआ है, ठीक हो गया। तो वो जनाब साहब जी इतनी देर में वो बड़ी मुश्किल से माँ बाहर आती है, उसकी बीवी अलीना उसका नाम है बेचारे का, माशाल्लाह कितने खूबसूरत बच्चे और कितनी खूबसूरत बीवी, और ये बदबख्त इंसान, अल्लाह माफ करे। एनीवे, तो वो जनाब साहब जी वो आते हैं, वो बाहर निकलती है, कहती है उसके आखिरी अल्फाज यही होता है कि ये बंदा अपने बच्चों को खा गया है। तो उसने बच्चों वो भी बेचारी उसके मुंह से झाग निकलती है, उसको लेके जाते हैं, तो वो बेचारी वहाँ क्लिनिक पे जाके वो भी फौत हो जाती है। अब ये पुलिस वाले, पाकिस्तानी पुलिस वाले जनाब साहब जी माँ पे इल्जाम लगा दिया है, और जो बंदा है वो थोड़ी जी वो कहते हैं टेम्परेरी जो होती है जमानत पे निकल गया है। अब ये जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हो ना, आप लोगों का काम है कि ये मैसेज स्प्रेड वहाँ जो भी स्टेट है वहाँ उनको कॉल करने पड़े। आप मुझे बताएं कौन सी स्टेट है, मैं वहाँ कॉल करता हूँ, आप कॉलिंग करें। और ये एक मर्डर केस है, ये एक किसी ने कत्ल केस है, ठीक है ना? उसने अमेरिका, उसको पता था कि अमेरिका में उसने फंस जाना है। उस बंदे को पता था कि अमेरिका में मैं ये गलती मैं नहीं कर सकता। वो बकायदा वो फ्लाइट लेता है, ठीक है, वहां रखता है और बच्चों को प्लान करके जनाब साहब अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। कभी आपने सुना होगा कि कभी भी ये एशियन में ना, अपने इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये जितने ममालिक हैं, माँ जो होती है ना वो खुद मार जाएगी, अपने बच्चे को कभी नहीं मारेगी। गोरों में होता है, गोरों में वो भी आज के दौर में गोरों में शुरू हुआ है। गोरों में पहले ये भी नहीं होता था, वो अब शुरू हो गया। उनकी वजह ये होती है कि वो ज्यादातर
वो ड्रग्स लेती हैं, ठीक है, वो शराबें पीती हैं, तो या फिर कोई मसला ये होता है कि उनका जो जिस बंदे के साथ उनका रिलेशनशिप जा रहा होता है वो भी बंदा खिसका हुआ होता है, ठीक है ना? तो वो ऐसा हो जाता है कि गोरों में कि वो अपने बच्चों को मार देती हैं। लेकिन ख़ासकर अभी माशाल्लाह उसकी शक्ल देखें कितनी, और इसकी फैमिली देखें माशाल्लाह, कितने बड़े एजुकेटेड बंदे हैं और अच्छे बंदे हैं। वो शायद अमेरिका में रहने के बावजूद भी आप तस्वीर से देखें उसने किस तरह वो अपना आप को एक अच्छी पाकिस्तानी औरत बना के रखा हुआ है। आपने कभी देखा कि पाकिस्तान में जी औरत अपने बच्चों को मार देती है? कोई बहुत ही कम देखे होंगे, खासकर पाकिस्तानी औरत तो कभी। और दूसरी ये जितने भी हमारे इंडियन औरतें हैं, अपनी माँ जो होती है ना वो बहुत प्यार करती है अपने बच्चों के साथ। सही है ना? जिस पैदाइश से वो गुजरती है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो ये बंदे ने जनाब साहब इसका जी, आप कहेंगे कि इसका रेड फ्लैग यहीं से पता चल जाता है। हमने केसेस यहाँ देखते हैं, पाकिस्तान में तो नाइंसाफियाँ होती हैं ना, हम जब वहाँ होते थे ना, तो हमें पता नहीं चलता था कि भाई ये बंदे ने ये क्या हुआ है, घर पे क्या हुआ है, यहाँ पता चलता था वही कोई कत्ल हो गया, क्या हो गया। अब जब या बाहर आते हो ना बंदा, तो आपको उनकी स्टोरीज का वो एक-एक बेईमानी ज़रा भी नहीं करते। अगर यहाँ का कोई प्रेसिडेंट भी हो ना, उसने कत्ल कर दिया हो ना, तो वो पकड़ा जाता है। तो वहाँ स्टोरियाँ पता चलती हैं कि ज़्यादातर बंदे का हाथ होता है। या फिर औरत का हाथ होता है, लेकिन वो ना अपनी किसी मशूक से मिलने गई है, वो सिर्फ अपनी एक फ्रेंड थी। अब मजेदार की ये बात है कि वो फ्रेंड, पुलिस वाले ने उनको रोका हुआ है इंटरव्यू देने से। वो मीडिया पे इंटरव्यू भी नहीं दिया, और ये मीडिया वाले सारे ही कह रहे हैं कि जनाब साहब जी वो माँ ने किया है, माँ ने किया है, पैसे दे ही जाओ ते उन माँ ते इल्जाम लाई जाओ। लानत यार, कसम नाल बहुत अफसुर्दा ये जो वकूआ हुआ है। ये अमेरिका के बच्चे हैं। आप इन लोगों पे इन लोगों तो इन लोगों को आप प्रेशर डालेंगे या इन बात करेंगे तो ये ज़रूर पकड़ेंगे इसे ना। ये जो बंदा है नासिर डोगर, ठीक है ना? इसने अपने भाई पुलिस वाले मिल के साथ ये एक पूरी अपनी फैमिली को मार दिया है। इसके पीछे 2 वजूहत होती हैं। नंबर 1 वजूहत ये होती है सबसे ज़्यादा, इस बंदे ने अमेरिका में इंश्योरेंस ली होगी, उसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस ये होती है कि अगर आपकी बीवी मर गई है तो आपको पैसे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है? डॉलर $500,000 वगैरह मिलते हैं, ठीक है? या फिर बंदा मर गया है, उसकी जगह खासकर जो अमेरिका में कत्ल होते हैं ना, वो ये इंश्योरेंस की वजह से भी होते हैं, पैसों की वजह से सबसे ज़्यादा, ठीक हो गया? और दूसरा ये है कि इस बंदे ने चक्कर चलाया हुआ है किसी के से। हाँ, किसी वो तंग आ गया था, जो भी हो गया। इसलिए रिलेशनशिप में अगर आपको नज़र आ रहा है ना कि भाई ये बंदे ने मुझे मार देना है, तो आप उस रिलेशन से निकल जाओ, जितना भी जल्दी हो सके ना। अगर उस बंदे ने आपकी तरफ वो लपका है, ठीक है? मतलब उसने लपकने से ये मुराद है कि वो कोई चीज़ पड़ी हुई है, या उसने मतलब कोई मारने की कोशिश की है, ठीक है ना? जानी नुकसान करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से अच्छा यही है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर ही आ जाओ, क्योंकि जान आप बेचारी देखो ना, उसके 3 बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह, और वो खुद फौत हो गई हैं। और ये इस बगारत ने खुद को दिया, उसने खुद दिया है। कोई अपने बच्चों को इस तरह जहर देता है और खुद भी जहर दे के भाई, उसे आखिरी अल्फाज ये थे कि ये बंदा खा गया, मेरे बच्चों को खा गया है। सही है। बस दोस्तों ये कहानी थी, और बताने का मकसद ये है कि जहाँ भी रिलेटेड इस तरह के इश्यूज होते हैं उनमें 100% अब ये बंदा वापस आएगा। बेशक इसने इंश्योरेंस के पैसे लेने होंगे और ये बंदा वापस जरूर आएगा। तो मजा तो फिर आएगा ना, बेशक भाग जाए, जितने भी जिस भी मुल्क में भागेगा ना, इस बंदे ने पैसा लेने के चक्कर में वापस आएगा, और हमने इस बंदे को पकड़वाना है। इंशाल्लाह ये बंदा जरूर पाकिस्तान से भी, कहते हैं ना अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी जात होती है। तो इसने इस मुल्क में नहीं किया, इसको पता था कि यहाँ वो फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ की एक एक चीज पता चल जाती है, एक एक चीज। अब वो जो जितने भी आप वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह करा लो पाकिस्तान में, वो इतने दिन हो गए हैं उनको कोई खबर ही नहीं है, ठीक है ना? यहाँ एक एक चीज पता चल जाती है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये जी स्टोरी थी, और अल्लाह माफ करे जो हम इस चक्कर से गुजर चुके हैं। अल्लाह माफ करे। इस बंदे ने जहन्नम जहन्नम की आग अपने लिए इस बंदे ने ली है।
अगर इस बंदे ने अगर क्या जारी बात है इसमें उसका हो ही जारी के बाद में कुछ तो किया होगा ना इस बंदे ने, तो वो जनाब से उसको छोड़ा हुआ है। और हमें चाहिए कि हमें लॉ यहाँ अमेरिका में बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई इस बंदे ने इंग्लिश में भी न्यूज़ बताएं, लोगों को बताएं कि भाई ये हुआ है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।